नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ओजोनोलाइसिस। ये बंद हो जाए तो देखना पता चलेगा। ओके, ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस में क्या करेंगे? देखो, ऑक्सीडेशन में हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे थे। ओजोनोलाइसिस में डायरेक्टली O3 ही डाल देना है। O3, ओजोन O3 डालना है। ओके, इजी ही है। देखो, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल टू अल्कीन टू फॉर्म ओजोनाइड एंड देन क्लीवेज ऑफ द ओजोनाइड बाय जिंक H2O। मतलब जो जिंक है वो थोड़ा मॉइस्चर वाला है, तो दैट इज जिंक ZnH2O टू अ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो वो और आगे रिएक्ट कर जाएगा। क्या ओजोनोलाइसिस में क्या करना है? अल्कीन में ओजोन डाल देना है। अल्कीन में ओजोन डाल देंगे और थोड़ा बहुत ZnH2O भी लेना है, तो वो फर्दर रिएक्ट करेगा। ओके, देखेंगे अभी हम रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज हाईली यूजफुल इन डिटेक्टिंग द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इन द अल्कीन्स और अदर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो जो भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है उसमें डबल बॉन्ड की प्रेजेंस चेक करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए ये प्रोसेस यूज होती है। सिंपल। ओके, तो इससे पहले भी हमने एक देख ली अनसैचुरेशन के लिए, ये दूसरा भी हमने देख रहे हैं अनसैचुरेशन के लिए। ओके, तो अनसैचुरेशन चेक करने के लिए ये दूसरी रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस। जो बोले वही देखते हैं। देखो, क्या प्रोपीन ले लिया, ओजोन डाल दो, O3 डाल दिया। कैसे? देखो, अब CH3 ऐसे ही बनाना अच्छा काम किया है उन्होंने, बना के दिया है, अदरवाइज हम बना देते, उसमें क्या है। तो देखो, CH3CH ये बन गया। अब क्या है? डबल बॉन्ड। तो वो डबल बॉन्ड मतलब दो बॉन्ड है ये कार्बन के, तो एक बॉन्ड बना ऊपर, एक बॉन्ड बना नीचे, हो गए वो कार्बन के डबल बॉन्ड। ये कार्बन के डबल बॉन्ड हो गए। अब ये कार्बन के भी डबल बॉन्ड है, उसके भी बनाओ, एक ऊपर और एक नीचे, बन गए दोनों के डबल बॉन्ड। दोनों के डबल बॉन्ड बन गए। अब ये जो O3 हमने डाला ना, उसको ऐड करो, तो ऐसे O O O बन गया घर। ये घर बनाना है तुम्हें। ओके, सो ये बना है हमारा प्रोपीन ओजोनाइड। 1 2 3 कार्बन, तो प्रोपीन ओजोनाइड। ये प्रोपीन ओजोनाइड अब उसकी रिएक्शन होगी थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट वाले जिंक से, सो ZnH2O, तो वो फर्दर टूट जाएगा। तो टूटेगा कैसे? देखो, टूटेगा कैसे? अंबुजा सीमेंट से जो बना। ओके, तो अभी भी अब नहीं आती ना वो ऐड। अच्छा, चलो। टूटेगा, पहले बहुत आते थे। टूटेगा कैसे? मुझे नहीं, मैं तो टीवी देखता नहीं, मुझे तो बहुत पहले की ऐड है। टूटेगा कैसे? अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। अभी अंबुजा सीमेंट जनरली चलती भी नहीं, उसका डिकेड खत्म हो गया है। अभी अलग अलग दूसरी सब सीमेंट्स चल रही है। ओके, चलो। हाँ, अल्ट्राटेक चलती है, इंजीनियर्स चॉइस। चलो। नहीं तो वो अमिताभ की भी ऐड आती है ना, वो बांगर, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। अच्छा, चलो। सो नहीं अभी कहाँ चले हम? अभी गदर के बाद में सनी देओल की ऐड आ रही है सीमेंट की। पता नहीं, शायद बांगर ही है, बांगर सीमेंट। बांगर ही अमिताभ को रिप्लेस कर दिया सनी देओल ने, वही आ रही है गदर। ऐसे ये 2.5 किलो का हाथ तोड़ देता है वो दीवार को। अच्छा, चलो। तो वो ऐड में ऐसा आता है कि वो दीवार को मारता है तो उसको ही लगता है ऐसे। अच्छा, चलो, तो ये आ गए। अब इसको तोड़ेंगे हम। ओके, हाँ, चलो, इसको तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़े? तो देखो, पहले तो ऐसे ही तोड़ लो। क्या? ये टूट गया, ऐसे छपरा उड़ा दिया घर का, तो क्या हुआ? CH3CHO। CHO मतलब अल्डिहाइड, तो ये बन गया CH3CHO अल्डिहाइड। कितने कार्बन? 2 कार्बन, तो इथेनॉल। डन। ओके, दूसरा यहाँ से तोड़ दो। तो यहाँ से तुम तोड़ोगे तो क्या बनेगा? ये तोड़ दिया, CH2O। ये क्या बना सर? अरे ऐसे न मत पढ़ो, HCHO। अब तो पता चलेगा। ओके, तो वो क्या है? मिथेनॉल। इसका कॉमन नेम आपने बताया। कौन सा ग्रुप है ये? हल्दी। अल्डिहाइड, यस। ओके, तो अल्डिहाइड है, यस। अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड उसके बेस पे ही उसका नाम था। क्या था वो चीटी वाला नाम? उसके जैसे, हाँ, वो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, करेक्ट। अब वो फॉर्मिक एसिड क्या है? HCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। वो सही है, चीटी में होता है वो। नहीं, अरे फॉर्माल्डिहाइड। ओके, HCHO। तुम तो रुक ही नहीं रहे।
अच्छा है चलो। अच्छा तो ये अच्छा है, वो बोल दी नहीं तो 8 बजा देता ये। अच्छा चलो, HCHO। तो ये बना हमारा इथेनॉल, ये बना हमारा मिथेनॉल। तो ये भाई साहब अकेले रह गए। वो भाई साहब जो अकेले रह गए ना, वही इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देंगे, जिंक ऑक्साइड। डन। ओके, क्या किया हमने, फिर से देखते हैं। प्रोपीन लिया, प्रोपीन में अल्किन में ओजोन डाल दो, तो अल्किन में ओजोन डाल दोगे तो ओजोनाइड बन जाएगा। कौन सा ओजोनाइड बनेगा, जो अल्किन लिया होगा वो ओजोनाइड बनेगा। इथिन लिया होगा तो इथिन ओजोनाइड बनेगा, प्रोपीन लिया होगा तो प्रोपीन ओजोनाइड बनेगा। ठीक है, हमने प्रोपीन लिया तो हमारा प्रोपीन ओजोनाइड बन गया। कैसे बनाना है ओजोनाइड, वो डबल बॉन्ड को अच्छे से बनाना। कैसे बनाना है देखो, ये तो बना के दिखाया गया है, फिर भी हम बनाते हैं। देखो जैसे कि ये गिवन है, तो हम लिखेंगे C, फिर ये H, फिर दूसरा C, तो दूसरा C, उसके साथ H, उसके साथ H। अब डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड को ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे कि भाई घर बनाना ना, ये 1, ये 2 हो गए। फिर ये दूसरा कार्बन, उसके भी है, तो ये दूसरा कार्बन, उसके भी 2 बॉन्ड है, तो ये 1 बॉन्ड और उसका भी ये 2 बॉन्ड। डन, हाँ या ना? ओके, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन, यहाँ पे तीसरा ऑक्सीजन, इसके बीच में बॉन्ड, तो बन गया घर। ओके, और ये बस ये हो गया ना। अब यहाँ पे लिख दो H, 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 और ये वाला भी क्या है, H। तो CH3 CH, फिर है CH3CH, तो CH3CH, और फिर है CH2, लेकिन वो तो अभी हमने जोड़ दिया ना। ओके, तो वो जोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, CH, इसके ये कार्बन के साथ CH2 है ना, वो कार्बन ये रहा, तो वो कार्बन के साथ CH, ये कार्बन के साथ H है, तो वो कार्बन के साथ H है, ये कार्बन के साथ H2 है, वो कार्बन के साथ H2 है। हाँ, इसको फुरान वाला लगा सकते हैं। कौन सा वाला, मतलब वो फुरान वाला था ना वो। हाँ, वो ऐसे साइक्लिक बनाते थे वो। हाँ, वैसे बना सकते हैं, लेकिन इसको नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए तुम्हें पर्टिकुलरली उतने ही सेम नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है, जो यहाँ पर नहीं है। ये तो तुमने ओजोनोलाइसिस करने के लिए ऐसा बनाया हुआ है, लेकिन वो ही स्ट्रक्चर होता है। वो बात सही है, जो वो IUPAC ने वो याद कर रहा है। ओके, तो वो फुरान याद किया है, करेक्ट। लेकिन इसको नहीं लिख सकते उस सेंस में। क्यों? अगर उतने ही कार्बन हाइड्रोजन होते तो लिख सकते थे, यहाँ पे नहीं है तो नहीं लिख सकते। डन। ओके, तो ये बन गया हमारा प्रोपीन ओजोनाइड। डन। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, तो अलग अलग वे में तोड़ सकते हैं। पहले तो ये तोड़ दो पूरा ऐसे, घर का छपड़ा पूरा, तो CH3CHO, तो ये बन गया हमारा अल्डिहाइड। फिर दूसरा इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो, तो ये क्या बनेगा, CH2O, तो ये दूसरा अल्डिहाइड भी बना। ये एक अल्डिहाइड CHO, ये दूसरा अल्डिहाइड CHO। ये ऑक्सीजन भाई साहब कहाँ गए, अकेले नवजात, तो वो चले गए सिन के साथ। अकेले है ना वो। तो अरे जस्ट बॉर्न बेबी को नवजात बोलते हैं। अच्छा चलो, तो जिंक के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया। सोचो कब हमारे सर ने पढ़ाया था और ऐसा ही कमेंट किया था, तो मेरे मुंह से निकल गया। अच्छा चलो, तो जिंक ऑक्साइड, वो अकेला जो था ना, वो इसके साथ जुड़ गया और जिंक ऑक्साइड बन गया। डन। ओके, हाँ आपके टाइम ये था? हाँ। कौन से स्टैंडर्ड में था, दैट आई एम नॉट रिकॉलिंग एग्जैक्टली, बट था मे बी। नहीं, जरूरी नहीं है। वो आगे पीछे होता रहता है सिलेबस में, आगे भी और पीछे भी हो सकता है। जनरली पहले जैसे 12th में था और तुम लोग 11th में पढ़ रहे हो, जनरली ऐसा होता है कि हमने 12th में पढ़ा और तुम 11th में पढ़ रहे हो। फिर और आज से 5 साल बाद ऐसा होगा कि जो तुम चीज 11th 12th में पढ़ रहे हो, वो 8 9 में पढ़ रहे होंगे वो लोग, लाइक दैट। फिर ग्रेजुएशन का फर्स्ट सेकंड ईयर का कंटेक्स्ट तुम 11th 12th में पढ़, तुम नहीं मतलब वो लोग 11th 12th में पढ़ेंगे, लाइक दैट। ऐसा होता रहता है थोड़ा बहुत अपडेट, लेकिन था, हमारे टाइम पे भी था। ओके, सो ये हमने डिस्कस कर लिया। नाउ दूसरा एग्जांपल सेम लेते हैं, ओजोनोलाइसिस। चलो, तो क्या करेंगे, देखो 2 मिथाइल प्रोपीन लिया, अभी भी प्रोपीन था, फिर से प्रोपीन, लेकिन 2 मिथाइल प्रोपीन है, जिसकी हेल्प से हमने अभी क्या बनाया था, 2 मिथाइल प्रोपीन में से, यस, कीटोन बनाया था।
ओके, सो कीटोन बनाया था, लेकिन अब कीटोन नहीं, अब हमें बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके चलो कैसे बनाएंगे, फिर से इसका बनाते हैं CH3CCH3। तो CH3CCH3 जहां पर H था ना उसकी जगह सिर्फ CH3 आ गया है, दैट्स इट। फिर वो जो घर बनाना है वो सेम डबल बॉन्ड, तो ये एक बॉन्ड ये दूसरा बॉन्ड, फिर ये कार्बन के भी डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड, उसके साथ CH2 उसके साथ H2, और ये घर बना दिया ओजोनाइड। इसका भी नाम देना हो तो उसको भी बोल सकते हैं प्रोपिन ओजोनाइड, इसको भी क्या बोलेंगे, प्रोपिन ओजोनाइड ही बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी तुमने किया क्या था, 1 2 3, एक्चुअल में वहां पर 3 थे और यहाँ पर मिथाइल, नहीं प्रोपिन नहीं, ब्यूटेन ओजोनाइड बोलेंगे। ओके 4 कार्बन हो गए ना, 1 2 3, वो तो ओजोनाइड बन गया तुम्हारा, लेकिन कार्बन कितने हो गए, 4 हो गए। कैसे 4 हो गए, 3 के 4 कैसे हो गए, वो मिथाइल ग्रुप डाला हुआ था ना, उसने उंगली की। डन। ओके सो तुम सिंपली लिखोगे ओजोनाइड तो चलेगा, अदरवाइज तुम ब्यूटेन ओजोनाइड भी लिख सकते हो। ओके अब आगे कैसे बनेगा, तो देखो फिर से तोड़ते हैं। ओके तो फिर से तोड़ेंगे तो टूटेगा कैसे, अरे तोड़ देंगे, CH3 C और CH3, देखो ये CH3 ये C ये CH3, तो भाई यहाँ तो डबल बॉन्ड है, तो अभी भी डबल बॉन्ड है लेकिन O बना है, क्या बना है, O बना है, तो ये हो गया हमारा O, तो कीटोन। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड O बन गया, ऐसा समझो यही है पूरा, यही पूरा है। तो देखो CH3 C CH3O कहाँ गया, कहाँ गया, CH3 C CH3O, डन। लेकिन ये जो बॉन्ड है ना वो मूव कर गया ऊपर, तो यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, डन। तो अब ये बॉन्ड नहीं है। ओके सो और दूसरा क्या बनेगा, तो दूसरा तो ये है ही ना तुम्हारा HCHO जैसे पहला था वैसे, और यही वैसे पहला फर्स्ट बॉन्ड बेबी, जस्ट बॉन्ड बेबी। ओके सो वो वापस क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। ओके तो Zn और वो जिंक, क्यों बताया नहीं, हमारे टाइम पे बताते थे -ZnO ऐसे। ओके तो वो जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। तो सॉरी मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड शायद बोल दिया था। अगेन बना क्या, प्रोपेन 2 ऑन, डन। तो प्रोपेन 2 ऑन बना, प्रोपेन 2 ऑन, तो ब्यूटेन ओजोनाइड बना, कहाँ क्या, हाँ यस ओके। लेकिन डिफरेंस क्या है, तो दोनों में उसके पहले क्या हो रहा था, दोनों अल्डिहाइड बन रहे थे, यहाँ पे दोनों अल्डिहाइड नहीं है, एक अल्डिहाइड है और एक कीटोन, डन, एक अल्डिहाइड और एक कीटोन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो मिला ही नहीं, वो एक ही बार मिलेगा, कौन से में, ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलेगा। अंडरस्टूड। जो ट्वाइस इथेनोइक एसिड हमने लिया था ना, बना था ना जो ट्वाइस इथेनोइक एसिड, वही, डन। ओके सो क्या उसके लिए हमने ब्यूटीन लिया था, 4 कार्बन वाला तुमने लिया ब्यूटीन। ओके तो उसमें से 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, लेकिन वो 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, 2 बॉन्ड टूटेगा तो वहीं पे O जुड़ जाएगा, वैसे बताया था ऑक्सीडेशन, याद है ना, अभी तो किया। ओके तो वो ऑक्सीडेशन, और ये है हमारा ओजोनोलाइसिस, डन, सिंपल। 2 एग्जांपल अलग अलग गिवन है, अदरवाइज करना सेम ही है। तो क्या करना है, क्या समझे हम ओजोनोलाइसिस में, अल्किन ले लो, उसके अंदर ओजोन डाल दो, डन, डाल दिया तो क्या बनेगा, तो ओजोनाइड बनेगा। अच्छा ये ओजोनाइड का क्या करेंगे, से एक्वियस जिंक के साथ रिएक्शन करवा दो, जिंक एंड H2O के साथ रिएक्शन करेगा, तो जो अलग अलग चीजें मिलेगी, कौन सी अलग अलग चीजें मिलेगी, वो जिस हिसाब से तुमने रिएक्टेंट लिया होगा उसके बेस पे तुम्हें प्रोडक्ट मिलेगी। तो जैसे कि ऊपर का तोड़ दे और नीचे का भी तोड़ दे और एक ऑक्सीजन को अकेले रखो, तो तुम्हें एक केस में तो मिल रहा है दोनों साइड अल्डिहाइड, और वो ऑक्सीजन ZnO बन के निकल जाएगा। दूसरे केस में अगर तुमने मिथाइल ऐड किया हुआ है, पहले सिंपल प्रोपिन लिया तो क्या मिला, इथेनॉल एंड मिथेनॉल। प्रोपिन लिया तो 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को तोड़ोगे तो क्या बनेगा, 2 कार्बन और 1 कार्बन, तो 2 कार्बन से इथेनॉल, 1 कार्बन से मिथेनॉल, वही 2 बने थे, डन। अब तुम ले रहे हो फिर से प्रोपिन, लेकिन 2 मिथाइल प्रोपिन, तो 2 मिथाइल प्रोपिन लिया, सेम प्रोसीजर की, तो अब तुम्हें मिल रहा है यहाँ पर अब मिथेनॉल और इथेनॉल नहीं मिलेगा, यहाँ पर तुम्हें एक कीटोन मिला। तो अगर तुमने लिया हुआ है प्रोपिन लेकिन 2 मिथाइल प्रोपिन, मतलब एक्चुअल में कितने कार्बन लिए हुए हैं तुमने, 4, टोटल कार्बन कंटेंट 4 है उसमें 2 मिथाइल प्रोपिन में। अब 4 कार्बन में से 3 कार्बन का तुम्हारा कीटोन बना, क्या बना, कीटोन, और वो मिथेनॉल तो बना ही, तो हो गया ना 4 कार्बन,
अंडरस्टूड। अकेला वो जो ऑक्सीजन है वो वापस ZNO बन के बाहर। अंडरस्टूड। तो ये हो गई हमारी ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। पक्का समझ में आ गया? Yes. कोई भी डाउट नहीं है? ये घर बनाना सीख जाना। कैसे करना है? डबल बॉन्ड है, समझ में तो आ गया ना? अभी हमने दो बार तो बनाया। डबल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड को एक ऊपर और एक नीचे, फिर वो उसके बाजू वाला जो कार्बन है उसका भी एक ऊपर एक नीचे, बस। अब ऊपर भी ऑक्सीजन ज्वाइन कर लो और वो जो दो नीचे गए थे वहां भी ऑक्सीजन ज्वाइन कर लो और वो दोनों ऑक्सीजन को भी ज्वाइन कर लो, तो वो बन गया हमारा ओजोनाइड। Yes. डन? पक्का? ओके, ठीक है।